नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं भारत में यूरोपीय आगमन। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे या कभी भी दिए होंगे तो याद रखेंगे भारत में यूरोपीय आगमन से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एक प्रश्न और 2 प्रश्न ही आपके जीवन को बहुत ही बेहतरी लाइन पर लाने की कोशिश करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में सुपर 30+ क्वेश्चनों को उपस्थित कराएंगे और जिसे आप एक एक करके देखते जाइए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पर उपस्थित है पहले से ही, पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। लुई 14वां के समय फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है फ्रांस में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए इससे संबंधित कुछ हमारे पास ब्यौरा है उसके बारे में देख लेते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी फ्रेंकेस देस इंडेस ओरिएंटस का नाम दिया गया है। कंपनीज फ्रेंसिक डेस इंडेस ओरिएंटल्स का नाम दिया गया है। सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा ये प्रयास से संभव हो पाया। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। आप सभी जानते हैं कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 से 1600 ईस्वी के बीच में हुआ या इतना ही समय में हुआ। उसमें पूछा जा रहा है कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो रही थी उस समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी द्वारा कई बार रिपीट किया गया। बीपीएससी ने अपने जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो लंदन में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह अकबर था। आप जानते हैं अकबर किसका पुत्र था, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसे राष्ट्रीय सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत में अकबर का शासन था। 1599 1600 इसको मान करके चलेंगे क्योंकि अंतिम समय था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों में से कंपनियों में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले सूरत में अपनी कारखाना स्थापित की थी। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेज जो हैं ऐसे यूरोपीय व्यापारी हैं जिसने अपना सबसे पहला कोठी जो है या पहला कारखाना जो है वह सूरत में स्थापित किया था। इसके लिए जहांगीर ने हॉकिंस को क्या किया था, जो है उसको आदेश दिया था। हॉकिंस यानी कि हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया और उसी के माध्यम से यह मिल पाया। आइए इससे संबंधित मुख्य फैक्ट है इसको जरा जोड़ लेते हैं। कहता है कि जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। सन 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित कर ली थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो याद रखेंगे दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। चौथे का सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव के समय। ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं कि अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। आपको हमें इसका रकम कमेंट करके बताने हैं अगर आपको मालूम है तो। इसका आंसर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। इसके संबंध में बिंदुएं हैं कि अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उसे व्यापारिक अधिकार को भंग कर दिया था।
छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली निम्न में से कौन था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली निम्नलिखित में से कौन था। तो याद रखेंगे छठे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैब्राल। याद रखेंगे भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली निम्नलिखित में से कौन था, कैब्राल था। और आप सभी जानते हैं कि जिसने भारत की खोज किया वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए सबसे देख लेते हैं भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा तथा दूसरा पुर्तगाली कैब्राल था। आगे बढ़ते चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सातवें नंबर प्रश्न को बिल्कुल गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सुमेलित करना है, याद रखिएगा सुमेलित करने की कोशिश करेंगे। चार ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सुमेलित करना है, समुद्री यात्री एक तरफ दिया गया है और उसके देश का नाम दिया गया है। वास्को डी गामा कहाँ का था, तो ए का मिलान कर देंगे 2 से, याद रखेंगे। उसके बाद बी जो है उसका मिलान यानी कि फ्रास्कोगस कोलंबस जो था वो स्पेन। आगे बढ़ते चलते हैं, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। कैप्टन कुक जो था वह इसका ग्रेट ब्रिटेन से था और तस्मान जो था वो हॉलैंड से था। तो याद रखिएगा ए का 2 से मिलान करना है और बी का 1 से मिलान करना है। ए का 2 से और बी का ए से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको उपस्थित कराया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंसूरा जो है वह बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया गया था वह जो है डचों के माध्यम से स्थापित किया गया था। 8वें का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े जाने वाले युद्ध का नाम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। इसमें देखिए कुछ मुख्य फैक्ट है क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। 1748 ईस्वी में एक्स-लॉ-सेप्ले की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 46 से 48 ईस्वी के बीच में 1700 में लड़ा गया था और इसको एक्स-लॉ-सेप्ले जो संधि है उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर हो जाएगा मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली था, यानी कि 10वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 11वें नंबर प्रश्न की तरफ, लेकिन 10वें से संबंधित है। 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचिंग के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर में 1505 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री जो है उसने स्थापित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था। 11 का ऑप्शन नंबर बी 1632 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित एक फैक्ट है कि डचों ने सर्वप्रथम 1632 में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए पटना की कॉलेज का उत्तरी भाग किस शैली का बना हुआ है। ये डच से निर्मित किया गया है। 12वां नंबर प्रश्न है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने जो है अड्डा बना दिया था। 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना दिया था। सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा जॉब चार्नक को जो है कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। आइए इससे संबंधित फैक्ट है। 1698 ईस्वी में अजीमुद्दीन द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी मिल गई। इन्हीं को मिलाकर के जॉब चार्नक ने कोलकाता की नींव रखी तथा कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था।
ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लिवेंट कंपनी को। यानी निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार मिला? लिवेंट कंपनी उसका सही आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे प्राप्त किया था? 15 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। आइए बढ़ते चलते हैं। इसमें फैक्ट कहता है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। सन 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिससे उन्होंने 110 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा जो भारत से निष्कासित कर दिया गया? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? सर जॉन चाइल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर भारत में यूरोपीय आगमन से संबंधित मुख्य बिंदुओं और मुख्य प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको ही अधिकतम फायदा होने वाले हैं। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंगाल और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप अंग्रेज ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया तथा तत्पश्चात जॉन चाइल्ड को विवश होकर औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आज से शाम को डेली 7 बजे जो है बिहार बीपीएससी TRE 3 और सक्षमता एग्जाम्स के लिए लगातार हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग जो पेपर है उसके क्वेश्चंस लाइव सेशंस में चलेंगे। तो आप ज़रूर शाम को 7 बजे जुड़ने की कोशिश कीजिए हमारे इस लाइव सेशन में और देखिए कि क्या आप 9 नंबर्स जो है 30 अंकों में जो मंगाने हैं उसको आप आसानीपूर्वक हासिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो ज़रूर आप शाम को 7 बजे जुड़िए हमारे साथ। हिंदी और इंग्लिश की जो क्वालिफाइंग पेपर है 30 अंकों का, उसमें आप अपने आप को परखते रहिए। और आज ही हिंदी और इंग्लिश का बुक जो है ई बुक जो है लॉन्च किया जाएगा, एक नया ई बुक जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं 50 रुपीज़ में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? निम्नलिखित में से वह कौन कारण है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक मुख्य कारण बनता है? सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेने की वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। आइए बढ़ते चलते हैं। इसमें फैक्ट है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 के बीच हुआ। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के कारण युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। 18 नंबर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मिला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? 18 का बी आंसर सही जगह, डुप्ले इसका नीति का अर्थ था। आगे है, डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को प्रारंभ किया था। 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? 19 का ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? उसका नाम हो जाएगा कॉलबर्ट, और इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ईस्वी छोड़ दिया गया है। लुई 14वें ने मंत्री कोलवार्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। आगे बढ़ते चलते हैं। फ्रांसीसी
के पराजय का एक मुख्य कारण उसकी कमजोर नौसेना था। वॉल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी, याद रखेंगे, युद्ध के समय फ्रांस की जल सेना इतना हरास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। यही कारण है फ्रांसीसियों के हारने का। 31वां प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र को आपको जो है पहचान करना है जहां से यूरोप वासियों को अधिक मात्रा में सोडा और अफीम की प्राप्ति होती थी। 21 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। आगे आप लोग हमें इसका कमेंट करके जरा कमेंट कर दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग के लिए मैं छोड़कर जाता हूं, बीच में एक क्वेश्चन आप लोग के छोड़ता हूं। प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सोडा और अफीम अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। आपको हमें इसका आंसर कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते चलते हैं, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। 22वें का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी सबसे अंत में आने वाले हैं। 22वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोपियों का आगमन का सही जो क्रम है, पुर्तगाली, फिर डच आए, अंग्रेज, फिर डेनिश तथा फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा में सबसे बाद में प्रवेश किया था। ये बिंदु आप ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह किसने टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। सही आंसर है 23वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड मैकाले ने इसके बारे में ऐसा कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कथन और कारण वाले हैं, देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, एक्स ला सैपले 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखेंगे, कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये जो आपको मुझे लग रहा है वो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ये भी सही लगता है। यानी कि दोनों के दोनों जो है कथन वह सही मुझे लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया। 1748 ईस्वी में एक्स ला सैपले की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि के शर्त के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है। 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के मद्रास के को पट्टे पर लिया था, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हो गए। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1612 यानी कि स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय के साथ। जहांगीर ने, इसको देख लेंगे, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार को जो है भंग कर दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन आप सत्य नहीं मानेंगे। 27वां का सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये सत्य नहीं है। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था। सही आंसर है सूरत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कोचीन, अहमदाबाद, चिनसूरा, सूरत, मछलीपट्टनम, पटना और पुलिकट, इन सभी जगह पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। 30वां का सही आंसर आपके पास 30वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है
वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर कितना? वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया हुआ था? तो इसका 30 का सही आंसर हो जाएगा 1498 BC इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आज के लिए बस इतना ही सा सुपर 30 क्वेश्चंस जो है भारतीय यूरोपीय आगमन का हमने आपको प्रदान किया है। शुक्रिया, जय हिंद।